एक्शन बन रहा है सीमेंट स्पेस में और वहां पर आप देख रहे हैं कुछ स्टॉक्स में तो है दमदार तेजी, पर जो दो लीडर्स हैं वहां पर आपको कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है और ये कितना इंपैक्ट है एसीसी अंबुजा डील का, आइए थोड़ा जानकारी के साथ समझते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो एक डील का स्ट्रक्चर आप समझिए कि जो होलिसिम ग्रुप है उसकी लगभग 63% हिस्सेदारी है अंबुजा सीमेंट में और अंबुजा सीमेंट के पास एसीसी सीमेंट की लगभग 50% हिस्सेदारी है। उसके साथ साथ होलिसिम ग्रुप की डायरेक्ट हिस्सेदारी है एसीसी में लगभग 4% की। तो अब ये 63%, 50% और 4% इन सबको मिला के अडानी ग्रुप ने ये खरीदा है पूरा, वो लगभग 48,500 करोड़ में खरीदा है। अब अगर आप इसको, ये 63% की वैल्यू है, अगर आप इसको एनुअलाइज कर देंगे, एनुअलाइज नहीं, अगर आपका 100% कर देंगे तो वो वैल्यू बन के आती है आपके पास 77,000 करोड़ की। इसी के साथ साथ एसीसी का वो वाला हिस्सा, वो 46% हिस्सा जो कंपनी ओन नहीं करती है, ना होलिसिम करती है, उसकी अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो उसकी लगभग 18,000 करोड़ की आती है। तो कुल मिला के मार्केट कैप, जिस मार्केट कैप पे वो वैल्यूएशन हुआ है, वो बन जाता है लगभग 95,000 करोड़ का। और कंपनी की क्षमता है टोटल दोनों के मिला के लगभग 7 करोड़ टन की। तो उस हिसाब से अगर आप जो पीयर्स का कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सी कंपनी का डॉलर पर टन किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से आपको दिखेगा कि श्री सीमेंट का सबसे ज्यादा है 243, अल्ट्राटेक का 196, इसीलिए शायद आपको इन दोनों स्टॉक्स पर दबाव भी दिख रहा है। और अगर आप नीचे सूची में आ जाएंगे, जो सबसे कम जो डॉलर पर टन पे अगर कोई कंपनी ट्रेड कर रही है तो वो है सांगी इंडस्ट्रीज 33 पर। उसके ऊपर है ओरिएंट सीमेंट 40 पर। इसीलिए आप देखेंगे सांगी पे लगभग 7% का उछाल दिख रहा है आपको, ओरिएंट सीमेंट में भी 2% का उछाल। उसके ऊपर आपको दिखेगा हैदलबर्ग सीमेंट जो लगभग 40 पर कर रहा है। जेके इंडिया सीमेंट में देखेंगे वो भी 49 पर है, इसीलिए आप में उसमें भी आपको बहुत अच्छा उछाल दिख रहा है। तो इस कारण जो लोअर वैल्यूएशंस पे जो कंपनी है उन पे आपको अच्छा खासा उछाल दिख रहा है। और जो कंपनी का वैल्यूएशन जो इस डॉलर पर टन आता है अंबुजा एसीसी का डील का, वो 180 तक आता है। तो जो कंपनियां 180 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं उन पे आपको थोड़ा दबाव देखने के लिए मिल रहा है, और जो कंपेरेटिवली बहुत सस्ती है उन पे आपको अच्छा खासा उछाल देखने के कर रहा है, ताकि वो मैच हो जाए वैल्यूएशन। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, इसलिए जो कंपनीज इस डील के वैल्यूएशन से सस्ता ट्रेड कर रही हैं अनिल जी, वो ज्यादा एक्शन इस समय दिखा रही है और कई कंपनीज तो बड़े डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही हैं। कैसे इस डील के दम पर दो तरह की कंपनियों में तेजी होनी चाहिए। एक तो वो जो रेस में थे और जो नहीं ले पाए, हाँ। उनके लिए तेजी की वजह यह कि अगर खरीदते तो बैलेंस शीट पर बड़ा दबाव बनता। 80,000 करोड़ की डील छोटी नहीं होती किसी भी लिहाज से। तो एक उस वजह से जेएसडब्ल्यू जैसे स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, उन कंपनियों पर असर पड़ना चाहिए जो बड़ी साइज की है, जिसमें टॉप 3 में आपकी श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट और ये आ गए, एसीसी अंबुजा आ गए। तो अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट इसलिए गिरे हुए हैं क्योंकि उनके लिए कंपटीशन बढ़ता है। और दूसरी चीज, जो डील हुई है उस डील से ऑलरेडी ऊपर के दाम पर अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट ट्रेड कर रहे हैं, राइट? तो श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट अगर महंगे हैं तो इसका मतलब उनका वैल्यूएशन ज्यादा है, जो उतना होना नहीं चाहिए। तीसरा एक्शन आता है उन कंपनियों पे जो कंपनियां चेंज ऑफ मैनेजमेंट या बिकने के लिए तैयार हैं, उनका भाव बढ़ना चाहिए, जिसमें इंडिया सीमेंट आ जाता है। इंडिया सीमेंट में ऑलरेडी साइजेबल स्टेक दमानी साहब के पास है। एक बार बीच में ये भी बात चल रही शायद इंडिया सीमेंट खरीदे या सोचे दमानी साहब, लेकिन फिर लगा कि बहुत बड़ी डील है। लेकिन अगर वो नहीं भी खरीदेंगे तो फिर एक चांस ये भी बनता है कि इंडिया सीमेंट इवेंचुअली आगे चलते हुए बिक जाए, क्योंकि कई बार बीच में बातें चली है। करेक्ट। सो इसलिए इंडिया सीमेंट। और चौथी कंपनियां जो है छोटी छोटी वाली 10, 20, 25, $50 टन पे करे, इनके लिए ये खाली एक सीजनल आज के लिए एक ट्रिगर के तौर पे, इनमें कोई दम वाली बात नहीं। क्योंकि ये अगर न तो ये बिकने वाली है और बिकेगी तो इनको कोई $180 का वैल्यूएशन देगा भी। करेक्ट। एक रीजन है कि ये सस्ते में। हाँ, ये सस्ती ठीक है, ये सस्ती थी, सस्ती है और सस्ती रहेगी। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर सस्ती है तो उसका कोई कारण है। अगर आपका श्री सीमेंट और अगर आपका अल्ट्राटेक 200 और $250 प्रति टन पे ट्रेड करता है तो उसका कारण है उनकी साइज है, उनके पास मार्केट शेयर है, प्राइसिंग पावर है, है ना? वो सारी चीजें जो छोटी कंपनियों के पास नहीं है। इसलिए इनके वैल्यूएशन ये तो ठीक है, बड़ी डील होती है तो सेक्टर पर इंपैक्ट आता है। तो आपको दो तरह की कंपनियों पर फोकस करना है। पहला वो जिनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा और जिनके वैल्यूएशन ऑलरेडी महंगे है, तो श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक इसीलिए नीचे। दूसरा वो जिन कंपनियों ने या तो खरीदा नहीं, इसकी वजह से उनका जो एक डर था बैलेंस शीट का वो कम हो गया। और दूसरा है कि जो बिकने के लिए तैयार हैं, जिसमें आपकी इंडिया सीमेंट की तरह की कंपनी आ गई। ये है। समझ गया सर, ठीक है। तो ये है आपके लिए क्यों चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स में आप और बड़ा एक्शन इस समय देख रहे हैं, पूरी तरह से जो सीमेंट स्पेस का एक्शन है सर। बिल्कुल। और